बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हम लोग कंप्यूटर साइंस में यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 का नाम है कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। सबसे पहले इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर। बेसिकली सबसे पहले हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं। डेटा को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि डेटा इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, इसके ऊपर हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करते। जिस वक्त हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन जिस वक्त हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है, और हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर में पढ़ा है कि भाई डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट होता है डिस्क्रीट नंबर्स के ऊपर या बाइनरी नंबर्स के ऊपर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑन और ऑफ सिग्नल्स से। तो इसी तरीके से हम लोग हमारा कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे इनसाइड द डिजिटल कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स फॉर्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी फॉर्म बिकॉज ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। हमें पता है कि ऑन एंड ऑफ को हम लोग डिस्क्रीट नंबर 0 और 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का 1 होता है ऑफ स्टेट ऑफ द सर्किट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट ऑफ द सर्किट। हम लोग इसको 0 को लो वोल्टेज भी कहते हैं और 1 को हाई वोल्टेज भी कहते हैं। याद रखिए कि हम लोग जो इंडिविजुअल 0 या 1 को हम लोग बिट बोलते हैं, और जब हम लोग 8 बिट्स को मिला के लिखते हैं या कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, वो हमारे पास बाइट कहलाता है। अ बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। हमारा जो डेटा जो है वो बाइट में रिप्रेजेंट होता है। अब जो हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेटा की टाइप्स हैं। जिस तरीके से हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा वो डेटा होता है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। फिर हमारे पास डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है जिसमें नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और फिर हम लोग दूसरे सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह डॉलर सिंबल हो सकता है, @ सिंबल हो सकता है, हैश सिंबल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या जो हमारा जो डेटा है, इन तमाम के तमाम जो डेटा टाइप्स है इनको हम लोग कंबाइन कर दें, वो भी हमारे पास डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई लेटर ए टाइप करते हैं तो सबसे पहले ये अपने आप को हमारा कंप्यूटर जो है कन्वर्ट करता है इस ए को इस बाइनरी फॉर्म में। तो याद रखें कि जब कभी भी हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो प्रोसेस करने से पहले ये इसको 0-1 की फॉर्म में चेंज लाजमी करेगा। अब आ जाते हैं जी लॉजिक गेट्स की तरफ कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। बच्चे लॉजिक गेट्स हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिटल कंप्यूटर का। लॉजिक गेट्स ऑपरेट ऑन 2 वोल्टेज levels and process digital signals which represent binary digits 0 and 1। अब लॉजिक गेट्स में हम लोग डिस्कस करने जाते हैं कि डिजिटल लॉजिक को प्रिसाइसली हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। डिजिटल लॉजिक इज यूज टू क्रिएट डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट बनाने के लिए हम लोग डिजिटल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक गेट्स हैं। अब लॉजिक गेट को डिफाइन किस तरीके से करेंगे। लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट टेक्स 1 or more इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। हमारे पास लॉजिक गेट जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इनपुट लेते हैं, लेकिन आउटपुट आपको हमेशा जो है वो सिंगल आउटपुट के फॉर्म में देंगे। और लॉजिक गेट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिक गेट हैज़ 2 or more लॉजिक इनपुट्स। इसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। किस तरीके से इनपुट्स हो सकती हैं, लाइक दिस। ये आप लोग देख लें, ये हमारे पास इनपुट्स, इधर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक हो गए। तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं। अब ये दोनों इनपुट्स जो हैं आखिर में जिस वक्त प्रोसेस होंगी तो हमें सिंगल वैल्यू आउटपुट मिलेगी। इनका क्या फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर लॉजिक गेट हैज़ 2 or more लॉजिक इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट विच मे बी लो और हाई। लो आउटपुट कब होगी, जब हमारे पास जो है आउटपुट 0 होगी, और हाई वैल्यू क्या होगी आउटपुट की, जब हमारे पास वैल्यू 1 होगी। कहते हैं कि द इनपुट टू अ लॉजिक गेट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 or 1।
जिस वक्त हम लोग इनपुट देते हैं तो वो भी बाइनरी फॉर्म में होगी, और इसकी जो आउटपुट होगी वो भी हमारे पास जो है वो 0 1 की फॉर्म में ही होगी। द 0 इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ और लो वोल्टेज एंड 1 इज़ आल्सो कॉल्ड ऑन और हाई वोल्टेज। अब बेसिक हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं वो हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जिनको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि जी हमारे पास एक होता है एंड गेट होता है, एक हमारे पास और गेट होता है, एक हमारे पास नॉट गेट होता है। ये हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और लॉजिक गेट को। अब और लॉजिक गेट क्या चीज़ है जी? और लॉजिक गेट जो है वो हमारे पास क्या परफॉर्म करता है? द और लॉजिक गेट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है और इसको हम लोग कॉमनली और फंक्शन बी कहते हैं। और गेट की क्योंकि एडिशन करता है तो हमें पता है कि ऐड करने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमें कम से कम 2 इनपुट्स की ज़रूरत होगी। तो लिहाजा इसके लिए हम लोग 2 इनपुट लेते हैं और वो हमें सिंगल वैल्यू आउटपुट देता है। द आउटपुट ऑफ आर गेट इज़ हाई ओनली व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये आप लोग देखें, ये मेरे पास इनपुट्स हैं, तो मैं इस इनपुट्स को कैसे लिखता हूँ कि पहले इनपुट ए है, इनपुट बी है। पहले मैं क्या करता हूँ 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1। अब ये लॉजिकल और जो हमारे पास गेट है ये लॉजिकल एडिशन करता है। लॉजिकल एडिशन मीन 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 + 0 से 0, 0 + 1 से 1, 1 + 0 से 1, 1 + 1 से 1। ये जो 0 है वो सारे ऑफ कहलाते हैं, 1 वाले ऑन कहलाते हैं। अब आप देखें आउटपुट ऑफ कब है या आउटपुट लो कब है? जब तमाम की तमाम इनपुट लो हैं। और आउटपुट हाई कब होती है? जब कोई एक इनपुट अगर हमारे पास हाई हो तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी हाई होगी। दूसरा जो लॉजिक गेट है वो हम लोग पढ़ते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है बेटा? एंड गेट को हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब देखें ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। ये मल्टीप्लाई होंगे ए डॉट बी। तो देखो इसकी पहले इनपुट मैं किस तरह लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये मल्टीप्लाई होंगे 0.0 से 0, 0 × 1 से 0, 1 × 0 से 0, 1 × 1 से 1 आ जाता है। तो ये क्या हुआ बेटा कि हमने देखा कि हमारे पास ऑन इसकी आउटपुट एंड गेट की ऑन तब थी जब इसकी तमाम इनपुट ऑन है। अगर तमाम या कोई एक इनपुट अगर इसकी ऑफ हो तो हमारे पास सर्किट की स्टेट जो होती है वो हमारे पास क्या होगी बेटा? ऑफ होगी। अब हमारे पास तीसरा गेट है वो नॉट गेट है। नॉट गेट बेसिकली इनपुट को इन्वर्ट कर लेता है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। मतलब ये 0 को 1 कर देते हैं और अगर हमारे पास इनपुट 1 है 1 को 0 कर लेता है। तो ये हमारे पास लॉजिकल निगेशन करता है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स थे।